जब तुम किसी औरत से बात करते हो तो क्या तुम सच में उसकी बातों पर भरोसा करते हो? याद रखो, औरत की जुबान अक्सर वही कहती है जो वह चाहती है कि तुम सुनो, लेकिन उसका शरीर हमेशा सच बोलता है। 4 अंग ऐसे हैं जिन्हें अगर तुम पढ़ना सीख गए तो उसके दिल का नक्शा तुम्हारे सामने खुल जाएगा। आंखें, होंठ, हाथ और पैर। यह 4 दरवाजे हैं जिनके पार जाकर तुम उसकी असली कहानी समझ सकते हो। सोचो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि कब वह सच में तुम्हें चाह रही है, कब सिर्फ खेल रही है और कब तुम्हें टेस्ट कर रही है, तो हर बातचीत में तुम एक कदम आगे रहोगे। यह वही ज्ञान है जो मर्दों से छुपा दिया जाता है, क्योंकि जिस दिन तुमने औरत की आंखों, होंठों, हाथों और पैरों को पढ़ना सीख लिया, उस दिन उसकी मुस्कान के पीछे छुपे झूठ का भी कोई असर तुम पर नहीं होगा। साइकोलॉजी कहती है, भाषा झूठ बोल सकती है लेकिन शरीर का अवचेतन कभी नहीं। औरत का सबकॉन्शियस हर पल उसके जेस्चर्स, उसकी मूवमेंट्स और उसके छोटे छोटे संकेतों के जरिए तुम्हें सच्चाई बताता है। बस शर्त यह है कि तुम उन्हें देखने की कला सीखो। इस वीडियो के बाद जब तुम किसी लड़की से बात करोगे तो तुम सिर्फ उसकी जुबान नहीं सुनोगे, तुम उसकी आत्मा को पढ़ रहे होगे, और यही है सबसे बड़ा खेल। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो 4 राज बताने वाला हूं जिन्हें समझने के बाद किसी औरत से बातचीत तुम्हारे लिए कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगर मैं तुमसे कहूं कि औरत के दिल का सबसे साफ नक्शा उसकी आंखों में छुपा है, तो क्या तुम मानोगे? जुबान झूठ बोल सकती है लेकिन आंखें कभी नहीं। जब तुम किसी औरत से बात करते हो तो सबसे पहले उसकी आंखों को पढ़ना सीखो। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का अवचेतन दिमाग, सबकॉन्शियस, अपनी असली भावनाएं आंखों के जरिए बाहर निकाल देता है। इसलिए जो वह बोल रही है उससे ज्यादा जरूरी है ये देखना कि उसकी नजरें तुम्हें क्या कह रही हैं। अगर वह तुम्हारी आंखों में गहराई से देख रही है तो 2 संभावनाएं हैं। या तो वह तुम्हें टेस्ट कर रही है, यह देखने के लिए कि तुम दबाव में आते हो या नहीं, या फिर उसके भीतर तुम्हारे लिए एक अलग आकर्षण जाग चुका है। लेकिन यहां आता है सबसे छुपा हुआ संकेत, पुतलियों का फैलना, प्यूपिल डायलेशन। अगर उसकी पुतलियां हल्की सी बड़ी हो रही हैं तो यह साफ इशारा है कि वह इस बातचीत का आनंद ले रही है और उसका सबकॉन्शियस तुम्हारे साथ जुड़ रहा है। इसके उलट, अगर उसकी नजरें बार बार टूट रही हैं, वह नीचे देखने लगती है या लगातार पलकें झपकाती है, तो समझ लो या तो वह नर्वस है या कुछ छुपा रही है, या शायद तुमसे दूरी बनाना चाहती है। लेकिन अगर कभी उसकी आंखें तुम्हारी आंखों से खिसक कर तुम्हारे होंठों पर टिक जाएं, तो यह फ्लर्टिंग का सबसे पुराना और सबसे सटीक संकेत है। उस पल वह तुम्हें सिर्फ सुन नहीं रही, तुम्हें महसूस भी कर रही है। और अगर उसकी नजरें कमरे में इधर उधर भाग रही हों, तो मान लो तुम्हारा चैप्टर उसके लिए उतना दिलचस्प नहीं है। टिप याद रखो, बात करते समय उसकी आंखों से नजरें मत चुराओ, आई कांटेक्ट पकड़ कर रखो। लेकिन हां, इतना भी नहीं कि वह घबरा जाए। सही संतुलन ही वह चाबी है जिससे उसके दिल का दरवाजा खुलेगा। कहते हैं ना, जो बातें जुबान से नहीं निकलती वो अक्सर होंठ बयां कर देते हैं। औरत के होंठ उसके सबसे तेज बदलने वाले संकेत हैं। अगर तुम इन्हें पढ़ना सीख गए तो उसका दिल तुम्हारे सामने नंगा हो जाएगा। सोचो, तुम उससे बात कर रहे हो और अचानक वह अपने होंठों को हल्के से काटती है, दबाती है या जीभ से गीला करती है। तुम इसे एक नर्वस आदत समझ सकते हो, लेकिन हकीकत यह है कि यह उसका अवचेतन, सबकॉन्शियस है जो तुम्हें एक सीधा संदेश दे रहा है, मैं तुम्हारी मौजूदगी में कुछ महसूस कर रही हूं। यह महसूस करना सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं होता, कभी यह हल्की सी बेचैनी होती है, कभी चाहत का इशारा और कभी एक गहरी क्यूरियोसिटी। अगर उसके होंठों के कोनों में हल्की सी मुस्कान है तो समझ लो कि वह तुम्हारे साथ पॉजिटिव महसूस कर रही है। लेकिन अगर होंठ कसकर बंद हैं तो वह खुद को कंट्रोल कर रही है, या तो खुलना नहीं चाहती या फिर कुछ छुपा रही है। एक और बात याद रखना, कभी कभी औरत जानबूझकर अपने होंठों से खेलती है। यह तुम्हें टेस्ट करने का तरीका है। अगर वह बात करते करते लिपस्टिक ठीक करती है, होंठों को हल्के से छूती है या बालों को कान के पीछे ले जाते समय होंठों के पास हाथ लाती है, तो यह फ्लर्टिंग का सीधा निमंत्रण है। यह उसका सटल तरीका है कहने का
मैं चाहती हूं कि तुम मुझे नोटिस करो, लेकिन तुम्हें यहां सबसे बड़ा फर्क समझना है, असली मुस्कान और नकली मुस्कान। असली मुस्कान सिर्फ होंठों पर नहीं होती, वह आंखों तक पहुंचती है। नकली मुस्कान में होंठ हिलते हैं पर आंखें ठंडी रहती हैं। अगर तुम ये फर्क पकड़ गए तो कोई भी औरत तुम्हारे सामने नकाब नहीं पहन पाएगी। टिप: उसकी मुस्कान के पैटर्न को डिकोड करो। होंठ सिर्फ दिखावा कर सकते हैं, लेकिन होंठ और आंखें जब एक साथ बोलते हैं तो वही होता है असली कन्फेशन। कभी गौर किया है, जब औरत तुमसे बात करती है तो उसके हाथ चुप नहीं रहते। हाथ वो भाषा बोलते हैं जिसे उसकी जुबान दबा देती है। और यही वजह है कि मनोविज्ञान कहता है, अगर तुम किसी की सच्चाई जानना चाहते हो तो उसके जेस्चर्स पर ध्यान दो। जब वह बालों से खेल रही हो, किसी चीज को बार बार छू रही हो, उंगलियों से टेबल पर हल्के हल्के थपथपा रही हो, ये सब नर्वस एनर्जी के संकेत हैं। ये उसकी बेचैनी है। उसका अवचेतन तुम्हें यह बता रहा है कि तुम्हारी मौजूदगी में उसके भीतर कुछ हलचल हो रही है। अगर उसके हाथ खुले और रिलैक्स हैं तो वह तुम्हारे साथ सहज है, लेकिन अगर उसने हाथों को बांध रखा है, क्रॉस कर रखा है या अपनी हथेलियों को छुपा रही है तो यह डिफेंस है। इसका मतलब है कि वह खुद को लॉक कर रही है, अपनी असली भावनाओं को छुपा रही है। और फिर आता है सबसे शक्तिशाली संकेत, हल्का सा टच। अगर बातचीत के दौरान वह तुम्हें जरा सा छू ले, चाहे हंसते हुए तुम्हारी बांह को या बात समझाते हुए तुम्हारे हाथ को, तो समझ लो यह सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं है, यह सबकॉन्शियस का खुला निमंत्रण है। टच हमेशा वर्ड से पहले आता है। औरत तब तक टच नहीं करती जब तक उसकी दीवारें कमजोर न होने लगें। लेकिन सावधान रहो, कभी कभी यह सब एक टेस्ट भी हो सकता है। औरतें देखती हैं कि तुम इस टच पर कैसे रिएक्ट करते हो। क्या तुम घबरा जाते हो या कॉन्फिडेंट रहते हो? टिप: उसके हाथों की हर मूवमेंट पर ध्यान दो। बेचैनी, खेलना, टच करना, ये सब उसकी असली फीलिंग्स की भाषा है। और याद रखो, जो हाथ उसकी जुबान छुपा लेती है वही हाथ तुम्हें सच बता देंगे। लोग अक्सर चेहरा पढ़ना सीखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच छुपा होता है पैरों और बॉडी पोस्चर में। क्योंकि चेहरा तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन शरीर का झुकाव और पैरों की दिशा, यह अवचेतन की सीधी भाषा है। जब औरत तुमसे बात कर रही हो तो सबसे पहले उसके पैरों की दिशा देखो। अगर उसके पैर तुम्हारी ओर हैं तो वह बातचीत में डूबी हुई है, लेकिन अगर पैर दरवाजे की ओर या किसी और तरफ मुड़े हुए हैं तो समझ लो उसका मन वहां है जहां उसके पैर जा रहे हैं। बॉडी पोस्चर भी एक खुली किताब है। अगर उसका शरीर तुम्हारी ओर झुक रहा है तो यह अपनापन और रुचि का संकेत है। यह सबकॉन्शियस का तरीका है तुम्हें अपने करीब खींचने का। लेकिन अगर उसका शरीर पीछे की ओर झुका हुआ है तो वह दूरी बना रही है। यह एक इनविजिबल वॉल है जो वह तुम्हारे और अपने बीच खड़ी कर रही है। अब ध्यान दो उसकी बॉडी के स्टिफनेस पर। अगर वह रिलैक्स है, पैर थोड़े खुले, हाथ आराम से, चेहरे पर सहजता, तो वह तुम्हारे साथ कंफर्टेबल है। लेकिन अगर शरीर सख्त है, मूवमेंट्स मैकेनिकल हैं, तो वह सतर्क है, वह प्रोटेक्ट मोड में है। यहां एक गहरी बात समझो, पोस्चर झूठ नहीं बोलता। औरत की जुबान चाहे 1000 बहाने बना ले, लेकिन उसका शरीर उसकी असली साइकोलॉजी चुपचाप उगल देता है। चाणक्य ने भी कहा है, व्यक्ति का शरीर उसकी नीयत का आईना है। टिप: अगली बार किसी लड़की से बात करते समय उसके शब्दों पर मत जाओ, पैरों और शरीर के झुकाव पर ध्यान दो, क्योंकि यही वो संकेत हैं जो बताते हैं कि वह सच में तुम्हारे साथ है या सिर्फ दिखावा कर रही है। अब तक तुमने देखा, आंखें झूठ को काट देती हैं, होंठ खामोश इजहार कर देते हैं, हाथ बेचैनी को उगल देते हैं और पैर शरीर की नीयत खोल देते हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब तुम इन चारों को एक साथ पढ़ना सीख जाते हो। सोचो, वह लड़की तुमसे बात कर रही है, उसकी आंखें तुम्हारी आंखों पर टिकती हैं, फिर हल्के से तुम्हारे होंठों की तरफ खिसक जाती हैं। उसके होंठ हल्की मुस्कान में झुकते हैं और उसी पल उसकी उंगलियां बालों से खेल रही होती हैं। उसके पैर तुम्हारी तरफ मुड़े हैं और शरीर भी हल्का सा आगे झुका है। क्या तुम्हें शब्दों की जरूरत है? नहीं, ये बॉडी लैंग्वेज चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, मैं तुम्हारे प्रेजेंस में अलग तरह की ऊर्जा महसूस कर रही हूं।
अब सोचो, दूसरी स्थिति। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर भाग रही हैं, होंठ कसकर बंद हैं, हाथ बाहों पर क्रॉस होकर टिके हैं और पैर दरवाजे की तरफ। क्या तुम समझते हो कि वह तुम्हारे साथ इंटरेस्टेड है सिर्फ इसलिए कि वह बात कर रही है? नहीं, उसका शरीर कह रहा है, मैं यहां मजबूरी में हूं, लेकिन मेरा मन कहीं और है। यही है डार्क साइकोलॉजी की ताकत। जब तुमने इन 4 संकेतों को डिकोड कर लिया, तो औरत तुम्हारे सामने कभी एक्ट नहीं कर पाएगी। उसकी जुबान चाहे कैसी भी कहानी सुनाए, तुम असली किताब पढ़ रहे होगे, वो किताब जो उसकी आंखों, होंठों, हाथों और पैरों से लिखी जा रही है। याद रखो, औरत सिर्फ अपनी जुबान से बात नहीं करती, उसका पूरा शरीर बोलता है। और जिस दिन तुमने इस भाषा को समझ लिया, उस दिन तुम हर रिश्ते में एक कदम आगे रहोगे। ज्ञान तभी ताकत बनता है जब तुम उसे सही जगह इस्तेमाल करो। आंखें, होंठ, हाथ और पैर पढ़ने की कला कोई जादू नहीं, ये वह चाबी है जिससे तुम औरत के असली इरादे समझ सकते हो। लेकिन सवाल है, तुम इसका करोगे क्या? अधिकतर मर्द औरत की जुबान पर भरोसा करके जाल में फंस जाते हैं। वह कहती है, मैं ठीक हूं, जबकि उसकी आंखें बेचैनी में चुपचाप मदद मांग रही होती हैं। वह कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जबकि उसके होंठ हल्के कांप रहे होते हैं। वह दिखाती है कि वह तुम्हारे साथ सहज है, लेकिन उसके हाथ खुद को बांधे हुए होते हैं, पैर दरवाजे की ओर मुड़े होते हैं। यही वह मिसमैच है जो तुम्हें समझना है। अगर तुमने ये सिग्नल्स पकड़ लिए, तो तुम हर मैनिपुलेशन से बच जाओगे, क्योंकि औरत चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, उसका शरीर सबकॉन्शियस को छुपा नहीं सकता। औरत का अट्रैक्शन, उसका इंटरेस्ट, उसका डर, यहां तक कि उसकी झूठी बातें, सब इन 4 दरवाजों से बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सबक यह है, तुम्हें सिर्फ औरत को पढ़ना नहीं, खुद को भी कंट्रोल करना है। क्योंकि जैसे ही तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करने लगोगे, उसके टेस्ट और ट्रिक्स तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। वह तुम्हें चुप्पी से परख रही होगी, लेकिन तुम उसकी आंखों से जवाब पढ़ लोगे। वह तुम्हें चाम से बहकाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम उसके पोस्चर से जान लोगे कि यह शो है या सच। याद रखो, रिश्तों का खेल वही जीतता है जो सुनने से ज्यादा देखने की कला सीख ले। और यह कला अब तुम्हारे हाथ में है। अब तुम जान चुके हो, आंखें, होंठ, हाथ और पैर, ये सिर्फ शरीर के हिस्से नहीं हैं। ये वह पन्ने हैं जिन पर औरत अपनी असली कहानी लिखती है। जुबान से वह चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उसकी नजरें, उसकी मुस्कान